तो दोस्तों आज हो गया 6 दिसंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। फिर शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली एमसीडी में बनेगी आपकी सरकार, बीजेपी की विदाई के आसार, कांग्रेस का बुरा हाल। जी आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के नतीजों की घोषणा 7 दिसंबर को की जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजों में बड़े उलटफेर के संकेत है। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर हुए एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की जीत का अनुमान है, तो वहीं नगर निकाय में बीजेपी के 15 साल के शासन के खत्म होने का अनुमान जताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती पड़ताल और उन्हें सुरक्षित रखने पर जांच एजेंसियों के लिए दिशा निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने कहा कि दुनिया बदल गई है और सीबीआई को भी बदलना चाहिए। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि निजता के मुद्दे पर दुनिया भर में जांच एजेंसियों के लिए नियमावली तय की जा रही है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर अलीगढ़ में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तैयारी की गई है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को कोई शोरे तो कोई काला दिवस बनाने की तैयारी में है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने साफ कह दिया है कि कोई भी अराजकता सहन नहीं होगी। जुलूस, रैली, विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। लखीमपुर खीरी कांड के दोनों मुकदमों में सोमवार को अदालत ने अहम फैसले किए हैं। 2 भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत के मामले में अदालत ने 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। वहीं 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत के मुकदमे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष समेत 13 आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। महिलाओं और बच्चों पर योगी सरकार मेहरबान, सेहत सुधारने को दिए 1000 करोड़। जी आपको बता दें कि यूपी के महिलाओं और बच्चों को लेकर योगी सरकार मेहरबान दिखी है। यही वजह है कि प्रदेश वासियों की सेहत की चिंता योगी सरकार के अनुपूरक बजट में भी दिखाई दी। महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रखने पर अब और ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके साथ ही नियमित टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवा सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तमाम योजनाओं के संचालन के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रावधान किया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी डोनेट की है। लालू यादव से पहले रोहिणी का ऑपरेशन हुआ। आरजेडी प्रमुख की बड़ी बेटी मीसा भारती ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि लालू यादव के सफल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मीसा यादव ने ट्वीट कर कहा है कि हमारे लिए बहुत सुकून देने वाला क्षण था जब पापा से आईसीयू में थोड़ी देर के लिए मिलने की इजाजत मिली। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जेडीयू के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। 2 दिन पूर्व दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय में इस पद पर उनका नामांकन हुआ था। सोमवार 5 दिसंबर को स्क्रूटनी का कार्य पूर्ण होने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और राज्यसभा सांसद अनिल हेगड़े ने ललन सिंह के दोबारा निर्विरोध निर्वाचित किए जाने की घोषणा की। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2014 के संसदीय चुनाव में जेडीयू की सिर्फ 2 सीट जीतने पर नीतीश कुमार ने हार की जिम्मेदार लेकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वैसे ही कुर्नी में हार के बाद क्या वे फिर से इस्तीफा देंगे? आपको बता दें कि सोमवार को सुशील मोदी ने बयान जारी कर कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन ने कुर्नी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, सारे हथकंडे अपनाए गए, फिर भी यहां मतदाताओं ने भारी मतों से भाजपा की जीत पक्की की है। बिहार की कुर्नी सीट पर जेडीयू की नजर कुर्मी कुशवाहा यादव मुस्लिम समीकरण पर है। इसी मद्देनजर आरजेडी के बजाय जेडीयू ने चुनाव लड़ा और मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर एक बार फिर से महागठबंधन के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि एमआईएम से मुर्तजा अंसारी के उतरने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने की संभावना दिख रही है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में यही महागठबंधन की हार का कारण बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से G20 समूह की अध्यक्षता संभालने पर मिली शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति समेत विश्व के कई नेताओं को धन्यवाद कहा और वैश्विक स्तर पर साथ मिलकर काम करने की अपील की है। दिल्ली में जहरीली हो रही हवा को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि यह एक QI गंभीर श्रेणी में आता है, जिसके बाद अब दिल्ली में किसी भी तरह की निर्माण गतिविधियों के अलावा तोड़-फोड़ पर भी रोक लगा दी गई है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने मीडिया में बनी अपनी छवि को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा कि जब मैं राजनीति में आया 2004 से तकरीबन 2008-9 के बीच की बात है, उस समय हिंदुस्तान का पूरा मीडिया 24 घंटे मेरी वाह-वाह करता था। फिर मैंने 2 मुद्दे उठाए। पहला मैंने नियमगिरी का मुद्दा उठाया और दूसरा भट्टा पारसोल का मुद्दा उठाया।
जैसे ही मैंने भूमि अधिग्रहण को लेकर सवाल किए और देश के गरीबों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ा हुआ, तभी से ये मीडिया मेरे खिलाफ हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्ष 2017 से पहले देश में उत्तर प्रदेश की छवि बीमारू राज्य की थी, लेकिन चौतरफा हुए विकास कार्यों से अब देश में यूपी की छवि विकसित राज्य के रूप में है। यूपी अब देश का ग्रोथ इंजन है। मुख्यमंत्री रविवार को तारमंडल क्षेत्र के दिग्विजयनाथ पार्क में प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान 950 करोड़ की 4 परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद जन समूह को संबोधित कर रहे थे। मतदान की पूर्व संध्या पर रामपुर का सियासी पारा चढ़ गया है। 4.5 घंटे तक सपाई एसपी आवास पर धरना देते रहे। जब माहौल ज्यादा गर्माने लगा तो पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी। सपा प्रत्याशी आसिम रजा पिछले कई दिनों से पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप को लेकर रविवार की शाम को सपाइयों का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। गोसाई सपाई उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी आसिम रजा के साथ एसपी आवास पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान सपा प्रत्याशी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि सपा समर्थकों के घरों पर छापेमारी की जा रही है, उन्हें उठाया जा रहा है। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार यानी आज वोट डाले जाएंगे। उससे पहले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कीचड़ समाप्त करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। मुकेश सहनी ने कहा कि कुर्नी उपचुनाव मात्र एक चुनाव नहीं है, बल्कि इस उपचुनाव का परिणाम ये साबित करेगा कि अब राजनीति में सत्ता और धन नहीं, बल्कि जनता के हक और उसके विकास की बात करने वालों को ही जनता साथ देगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दिल्ली का मुकाबला काम करने वाले और कारनामे करने वालों के बीच में है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे काम इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लागू नहीं किया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले। पीएम आवास योजना के साथ ही जल जीवन मिशन की योजनाएं धरातल पर उतरें। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग के लिए प्रचार अभियान शनिवार शाम 5 बजे समाप्त हो गया था। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अल्लाह के नाम पर वोट मांगते दिखे। शनिवार को जमालपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी इमोशनल हो गए और मंच से ही रो पड़े। असदुद्दीन ओवैसी ने खुदा से जीत की दुआ मांगते हुए कहा कि एमआईएम को जिताएं ताकि दोबारा कोई बिल्किस ना बने। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम व्यवस्था को लेकर पिछले लंबे समय से खूब चर्चा हो रही है। देश के कानून मंत्री जजों की नियुक्ति वाली कोलेजियम व्यवस्था की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी जजों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द किए जाने को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई और ये एक बहुत गंभीर मसला है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में गवाह के तौर पर पेश होने के लिए तलब किया है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद कविता फिलहाल तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य है। उनको दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय या जांच एजेंसी के हैदराबाद कार्यालय में उपस्थित होने का विकल्प दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि वो जय श्री राम कहते हैं, ना कि जय सिया राम, क्योंकि वो सीता की पूजा नहीं करते हैं। राहुल गांधी का ये टिप्पणी उनकी पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान के बाद आई है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की आलोचना की थी।